हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सभी श्रवण करेंगे गीता का 7वां अध्याय। इस अध्याय के बारे में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैं आपको 7वें अध्याय का महत्व बता रहा हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। आप सभी भक्तजन इस सुंदर अध्याय को श्रवण कीजिएगा। अगर आप सभी भी जो है विशेष तौर पर इस अध्याय को सुनते हैं, आपने सुना होगा ज्योतिषाचार्यों के मुख से कि आप गीता का 7वां अध्याय सुने। इससे पितृदोष मुक्ति होती है, रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा और संतान संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आज की पावन पवित्र और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ तिथि पर स्वयं महादेव और भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदर महिमा इसमें कही गई है, उसे हम सभी श्रवण करते हैं। आइए आरंभ करते हैं। इस सुंदर महात्म के अनुसार एक बार की बात है, भगवान स्वयंभू स्वयं कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व तुम्हें बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही पितृ देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में ही रोज जो है विशेष अपना समय व्यतीत करता था। राजाओं को भी भोजन मतलब का ही कराया करता था, देवताओं को बिल्कुल भी पूजित नहीं करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो गया, तब एक सर्प ने उसे कहीं से आकर उसकी बाह में अर्थात उसके हाथ में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि रत्न मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। तत्पश्चात अर्थात कुछ ही समय बाद उसने अपने प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात वह मृत हो गया और प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत योनि में सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में वह पूर्ण रूप से बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण कर कर सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, इससे अपने पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे को स्वप्न की बात बताई। उसमें से मझला पुत्र कुदाल लेकर घर के बाहर निकला और उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर वह गया। यद्यपि उसे धन का स्थान ठीक से पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उस स्थान को ठीक किया और वह स्थान जो है उसने निश्चित किया। अब लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर उसने बौभी का खुद जो है खुदान अर्थात जहां पर सर्प रहते हैं वहां पर खोदना शुरू किया। तब उस बौभी पर बड़ा भयंकर सांप भी प्रकट हुआ और बोला, ए मूढ़, तू कौन है? इसलिए किस लिए आया है? यह बिल को क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखे हुए स्वप्न में जो है विस्मृत होकर यहाँ का स्वर्ण लेने का कौतूहल से मैं आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार वचनों से स्पष्ट रूप से बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्ति कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन से ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे हो, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति करने में तीर्थ तप दान यज्ञ की भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का जो 7वां अध्याय है वह प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ दान करो। निर्व्यसनी और वेद व्याठी पंडित जी को ही आप प्रवीण ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार से भी अधिक कार्य किया। तब शंखकर्ण अपने सर्प शरीर को जो है वह देह को त्याग कर वह पूर्ण रूप से अपने सही देह पर आ गया और दिव्य देह को उसने प्राप्त किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया।
पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें से बटा हुआ था, उनमें से पुत्र बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी। उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ। हे पार्वती, तुम 7वें अध्याय का जो है सुंदर महत्व बताना, जिसके श्रवण मात्र से मानव पूर्ण रूप से पातकों से मुक्त हो जाए। इस तरह से भक्तों यह स्वयं माता पार्वती ने बतलाया है। अब आइए गीता में वर्णित 7वें अध्याय का श्रवण कर लेते हैं हिंदी में। आपके लिए यह वीडियो जरा सा भी उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय श्री पितृदेवता, एकादशी माता की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आज एकादशी तिथि पर आप अन्न दान करें, जल दान करें, वस्त्र दान करें, गोदान करें, दीप दान जो भी आप करते हैं उसका एक अंश पितरों को जरूर प्राप्त होता है। तो गीता के 7वें अध्याय में हम सभी श्रवण करते हैं प्रत्येक बात का। तो आइए पूर्ण रूप से आप एकाग्र चित्त होकर एक एक शब्द को जानिएगा और अपने पितरों का सबसे पहले आप ध्यान कर लीजिएगा। मन ही मन प्रार्थना करनी है आपको सबसे पहले और कहना है कि जो यह महात्म शिव पार्वती ने हमें बताया है 7वें अध्याय के महत्व बारे में, उसे मैं श्रवण करने जा रही हूँ। इसे श्रवण करने से मेरा पितृदोष मुक्त रहे और मेरे पितरों का तारण हो, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो 7वां अध्याय शुरू करते हैं। आइए भक्तजनों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय श्री कृष्ण। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। हर हर महादेव। गीता के 7वें अध्याय में प्रथम में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझसे आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मबल रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से मेरी कोई एक प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्नों के कारण मेरे योनियों में से कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अधिक यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति हैं। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभावों, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति जान। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह मनुष्य समस्त जगत सूत्र में सूत्र के मनियों में सदृढ़ हुआ मुझसे गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में सूर्य प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों का ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्रिम में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं एक तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों को सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला और सर्वश्रेष्ठ शास्त्र अनुकूल काम में भी मैं ही हूँ। साथ ही तू मुझे और मैं तुझ में ही समाहित हूँ। और साथ ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इसमें अनेक प्रकार की तमन्नाओं को ग्रहण किया गया है, तन मात्राओं को अपने आप में बांधा गया है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द को जोड़ा गया है। और जो भी सतत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो उनके ही होने से मान, ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में वह नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझे पूर्ण रूप से परे समझ और अविनाशी को तू नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति
अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी ही माया और दुरुस्त है, परंतु जो मनुष्य केवल मुझको ही अंतर्भसते हैं वह इस माया को उल्लंघन करते हैं, अर्थात संसार में तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा हुआ जान चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों को नीच दूषित कर्म करने वाले गूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में अर्जुन श्रेष्ठ, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझसे एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे अति प्रिय है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से यह स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनको ज्ञान हरा जा चुका है, वह मनुष्य अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण कर कर अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्ति जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्ति को, श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यह मनुष्य उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरी भक्ति चाहे जैसे भी बजे, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सदा दास घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म जन्मांतर व्यक्ति भाव को प्राप्त करते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको ही जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए तथा वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और राग द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप में मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण जाकर और होकर जरा और मरण के छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह मनुष्य उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यह गीता का 7वां अध्याय था, जो हिंदी में मैंने आपको पढ़ना और सुंदर रूप से श्रवण करना, पूर्ण रूप से विदित कराने के रूप में कहा। आपके लिए यह हिंदी रूप में कहा गया गीता में वर्णित 7वां श्लोक उपयोगी रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी ने यहाँ तक यह बात सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। अब आइए भक्तजनों, आज सावन के पावन पवित्र महीने में कामिका एकादशी है, तो इस सुंदर कथा का भी हम सभी श्रवण कर लेते हैं। इसका परम तत्व और अपने आप में चमत्कार कहा गया है। सुंदर कामिका एकादशी, श्रावण एकादशी की व्रत कथा के अनुसार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयन एकादशी और चातुर्मास का महत्व मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो बताइए।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस एकादशी का नाम एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा वही तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, उसका क्या महत्व है, सो मुझे कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने जो प्रश्न पूछा है बहुत उत्तम है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वही सुनो। जो फल काशी, गंगा, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है और भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है, जो फल सूर्य और चंद्रमा ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से स्थित सिंह राशि में बृहस्पति और गोदावरी के गंडकी नदी के स्नान पर प्राप्त होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उससे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी देवता पूजित हो जाते हैं। अतः पाप से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अति आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का कोई भी नाश करने वाला उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी से व्रत से जो जीव है वह कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस दिन एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वह इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल भार चांदी वृक्ष, चांदी और एक भार स्वर्ण के दान के बराबर माना जाता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय सदैव तुलसी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान, जागरण के व्रत का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। जो इस दिन एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृतपान करते हैं। जो घी और तेल का दीपक लगाते हैं वह 100 करोड़ दीपकों को प्रकाशित होकर सूर्य लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत करने को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का महत्व श्राद्ध में सुनने और श्रद्धा पूर्वक वर्णित करने से और पढ़ने वाले मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति होती है और वह विष्णु लोक की ओर चला जाता है। तो बोलिए कामिका एकादशी माता की जय। अब आइए भक्तजनों, एकादशी माता के उत्पन्न की भी कथा सुन लेते हैं। एकादशी व्रत के दिन इसे श्रवण करना अपने आप में परम तत्व की अनुभूति देता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, एकादशी माता के उत्पन्न की कथा अनुसार मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह उसने भी बहुत आतंक मचाया था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में आए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शक्तियां लगा देने के बाद भी भगवान किसी कारण से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। भगवान को युद्ध के मैदान में से अचानक पलायन करना पड़ा। इसके पीछे गहरा रहस्य है। वह हिमालय की एक गुफा में बैठकर बहुत अधिक ज्ञान की अवस्था में बैठ गए। मुर भी उनके पीछा करता करता वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके शरीर में से एक शक्ति उत्पन्न हुई। वह उनकी मानसिक शक्ति थी। एक शक्ति का प्रभाव बाहर आते ही मुर को अपनी तलवार से उस शक्ति ने मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ होता है 11, क्योंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति के दिन उनका नाम ही अपने आप में अद्भुत हुआ।
माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई, इसलिए जयंती कहते हैं। और द्वादशी के पहले चरण में दैत्य और दानव को उन्होंने मार डाला था, इसलिए इसे स्मृति कहते हैं। साथ ही आप सभी भक्तजन जानते होंगे, एकादशी के दिन भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही था। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा, और वह जहाँ भी जाएगा सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न अर्थात भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत। इसीलिए भक्तजनों कहा जाता है कि एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन का आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दिन भोजन करता है, यह पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेगा और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएगा। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर तथा द्वारिका धाम में है। भगवान के व्रत की रक्षा के लिए जितने भी अवतरण हुए वह सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह दिन इतना पावन और पवित्र है। भक्तजनों, यह एकादशी माता के उत्पन्न की कथा है जो आप सभी ने सुनी। आपका आभार और धन्यवाद। एक दूसरी भी सुंदर कथा कही जाती है। कथा के अनुसार गालव मुनि ने भद्रशील नाम की एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र में से ही एकादशी का व्रत पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा। भद्रशील ने कहा, मुझे कई जन्मों से एकादशी में तो व्रत करते आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप पिछले माँ के गर्भ में रहे होंगे तब तक आपको पिछले जन्म की याद होगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने जन्म के सारे बात याद थी, उस समय की भी थी याद उसे। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिससे वह पालन किया करते थे। वह एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे, ऐसा उन्हें ध्यान था। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया था। एक बार अपने सैनिकों के साथ शिकार पर वह गया था। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भगा देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने जब यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल गया। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते ही एक जंगल में घने रूप में वह अंदर फंस गया। हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन कुछ भी उसने खाया पिया नहीं था। उसके चारों ओर खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा के डर से श्री हरि भगवान परमात्मा से प्रार्थना करना उसने शुरू किया। फिर सुबह होते ही उसे मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें क्यों लेकर आए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान विष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, यह सब चला गया है, यह अब पवित्र हो गया है। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। उसने पूरे दिन भर में उपवास भी कर लिया था और रात्रि जागरण भी कर लिया था और समय समय पर श्री हरि का स्मरण भी कर लिया था। इस कारण से उसके सारे पाप दूर हो गए हैं और वह बहुत पवित्र हो गया है। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैठा दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी में पता चला तो सब लोग एकादशी का पालन करने के लिए बहुत अधिक सुंदर रूप में उत्साहित हो गए। भक्तजनों, इस तरह से यह एकादशी व्रत के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की मैंने आपको बात बताई। जरा सा भी आपके लिए वीडियो ज्ञानवर्धक उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स में जय एकादशी माता, जय पितृदेवता, हर हर महादेव आप सभी लिखना ना भूले। यह एकादशी व्रत, यह द्वादशी, यह आपके लिए जो मैंने बात बताई, आपने श्रवण की, यह आपके लिए बहुत पुण्यदायी रहे और भगवान आपकी खूब सुन ले और आपकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आज दीप दान कीजिएगा, अन्न दान कीजिएगा, जल दान कीजिएगा। बहुत
भूदान करें, गोदान करें, कुछ भी नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान निकालें और दीप दान जरूर करें, जैसे पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र, घर का दरवाजा, घर की रसोई, तुलसी माता के सन्मुख दीप दान जरूर करें। कथा का सुंदर सार यही कहता है आज कि हमें श्री नारायण के समक्ष तुलसी जरूर समर्पित करनी चाहिए। संभव हो तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर अपने घर पर पत्थर वगैरह में हरिचंदन गंगाजल मिलाकर अगर आप घिसते हैं और लड्डू गोपाल या श्री नारायण के किसी भी स्वरूप को आप इस सुंदर स्वरूप में आप विशेष श्रृंगारित करते हैं हरिचंदन से और खुद भी श्रृंगारित होते हैं हरिचंदन की सेवा लेकर, तो इससे भगवान को बहुत संतुष्टि मिलती है। जैसा कथा में आया है, आज तुलसी की लकड़ी को भी घिसकर, अगर तुलसी की लकड़ी सामान्य किसी कच्चे सूत में, किसी भी जो है रुई में, अगर आप आज कच्चे सूत से सुंदर रूप में घी में डुबोकर तुलसी की लकड़ी घर पर जलाते हैं तो इससे सुखद और श्रेष्ठ अनुभूति कुछ भी नहीं है। तो अपने घर पर भगवान को तुलसी पत्र में रखकर जल किसी बर्तन में जरूर रखें, साथ ही इसी को आप थोड़ा ग्रहण करें और भगवान जी को जो भी फलाहारी भोग लगाते हैं उसे भी भगवान जी के निमित्त जरूर समर्पित करने का प्रयत्न करें। यह सौभाग्य का दिन है, सुख समृद्धि का दिन है। राधे राधे।